हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQ IS के वीडियो पर, विच इज विक्ट्री फॉर इंडिया, USA विल सेंड 2611 मास्टरमाइंड टू इंडिया। ओके, सो गाइस वीडियो इन तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 16 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया को फाइनली जस्टिस मिलेगा। पाकिस्तान ओरिजिन का अमेरिकन नागरिक तहव्वुर राणा, जिसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी 26/11 आतंकवादी हमले की, US कोर्ट ने यह कह दिया है कि इसे इंडिया भेजा जा सकता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंडर। इंडिया और US की एक बहुत ही पुरानी ट्रीटी है एक्स्ट्राडिशन की, जहां पे इंडिया US को कह सकता है कि यह आदमी है, इस पर हमें केस चलाना है इन इंडिया, तो वो आदमी इंडिया भेजा जाएगा। तो इस ट्रीटी के अंडर क्या तहव्वुर राणा इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, इस बात को लेकर सस्पेंस था कि क्या US कोर्ट अलाउ करेगी कि US इस आदमी को USA से इंडिया भेजे। बट इन दी एंड तहव्वुर राणा इंडिया में आने वाला है। ये मैं कहूंगा इंडिया के लिए बहुत बड़ी accomplishment है। बहुत टाइम लग गया, मगर फाइनली लग रहा है कि धीरे धीरे एक एक करके जिन लोगों ने भारत पर एक बड़ा आतंकवादी हमला किया था, उनको हम प्रॉपर तरीके से भारत में एक इंडियन कोर्ट में सजा दे पाएंगे। और मुझे याद है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आज से 1 साल पहले 2023 में पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था कि तहव्वुर राणा 26/11 का एक्यूज्ड ये बहुत ही जल्द इंडियन जुडिशरी को फेस करेगा। और अब देखिए US कोर्ट की जो ये रूलिंग आ चुकी है, अब इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, ये बहुत ही जल्द आपको इंडिया में दिखेगा। नाउ एक बार मैं आपको ले जाना चाहता हूं 26/11 में कि 26/11 में हुआ क्या था और कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं इंडिया पे इस बड़े आतंकवादी हमले के लिए, और अब तक कितने लोगों को हम पकड़ चुके हैं। नाउ 26 नवंबर 2008 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान से 10 आतंकवादी निकलते हैं, पाकिस्तान के कराची से ऑन अ स्पीड बोट से निकलते हैं और इंडिया पहुंच जाते हैं। हमारी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर ये भारत की धरती पे पहुंच जाते हैं और अब ये लोग मुंबई में कई जगह आतंकवादी हमले करने वाले हैं। ये आतंकवादी बढ़ जाते हैं, 2 आतंकवादी जाते हैं ट्राइडेंट होटल में, 2 जाते हैं ताज होटल में, 4 जाते हैं नरीमन हाउस में। इस तरीके से बढ़ जाते हैं और इनोसेंट लोग जो है मुंबई के, उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंस ये अटैक शुरू हुए थे 26 तारीख को, महीना था नवंबर, इसलिए हम इन अटैक्स को कहते हैं 26/11 टेररिस्ट अटैक्स। मगर ये अटैक सिर्फ एक दिन तक नहीं चले थे, लगातार कई दिनों तक 26, 27, 28, 29 तारीख तक ये अटैक्स चलते रहे। फाइनली इंडिया के एनएसजी कमांडोज ने सभी आतंकवादियों को, ऑलमोस्ट सभी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा, अजमल कसाब, उस पर केस चला, कई सालों तक केस चला। और आप भारत का जस्टिस सिस्टम देखिए, ये आदमी 2008 में अंधाधुंध लोगों को मार डालता है मुंबई में, मगर 4 साल तक ये जिंदा रहता है। प्रेसिडेंट को अपील भी करता है, हर जगह हर कोर्ट में जाता है और 2012 में जाकर 4 साल बाद फाइनली इसको फांसी दी जाती है। मुझे याद है इंडिया में वो 4 साल जो थे ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के थे। लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारी जुडिशरी कैसी है, एक आदमी खुले ओपनली आकर हमारे लोगों को मारता है पाकिस्तान से और 4 साल लग जाते हैं उसको सजा देने में। ना अजमल कसाब को तो हमने मार डाला, मगर जो मास्टरमाइंड थे इस अटैक के, जिन लोगों ने प्लान किया था ये सारा अटैक, वो आज भी जस्टिस से बहुत जरा दूर है। देखिए ये अटैक किया था लश्कर तैयबा ने। लश्कर तैयबा पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है, UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी ग्रुप है और इस ग्रुप को लीड करता है हाफिज सईद। और हाफिज सईद भी UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। आपने काफी बार सुना होगा, इंडिया ने कई बार हाफिज सईद को पकड़ने की कोशिश करी है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम सक्सेसफुल हुए नहीं है। जब से 26/11 हमला हुआ है उसके बाद की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नाउ हाफिज सईद तो देखिए लश्कर तैयबा का हेड हो गया, मगर इस 26/11 हमले को प्रॉपरली चलाने वाला वो था जकीर रहमान लखवी। लखवी ने देखिए ग्राउंड लेवल पर प्लानिंग करी थी और लखवी का साथ दिया था 2 लोगों ने, एक डेविड कोलमैन हेडली और दूसरा आदमी था यहाँ पर तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा पे आरोप ये लगता है कि इसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर
प्लानिंग करी थी और आतंकवादियों को एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट दिया था कि कैसे तुम इंडिया में एंट्री करोगे, कहां पे अटैक करोगे और किस तरीके से इंडिया में लोग मारोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखिए कि तहव्वुर राणा क्या ये बोले अब। चाइल्डहुड फ्रेंड था डेविड कोलमैन हेडली का। अब आप में से कई लोग एक सवाल ये पूछ सकते हैं, डेविड कोलमैन हेडली ये तो एक बहुत ज्यादा अमेरिकन नाम लग रहा है और दिखने में भी ये आदमी काफी अमेरिकन सा लग रहा है, तो ये कहां से इन्वॉल्व हो गया इस सब में? इसको इंडिया से क्या नफरत थी कि इसने 26/11 आतंकवादी हमला ये सब प्लान किया था? देखो बहुत ही अजीब बात है, इसका एक्चुअल नाम है दाऊद सैयद गिलानी। इस आदमी के पिता पाकिस्तान से थे, इसकी जो मदर थी ये अमेरिकन थी और ये बहुत ही ज्यादा एक रेडिकलाइज्ड आदमी था। इसने डेनमार्क का एक न्यूज आउटलेट है उस पर अटैक प्लान किया था। 26/11 हमला भी इसने ही मास्टरमाइंड किया है और इंडिया एक्चुअली यूएस को ये भी कह रहा है कि दाऊद सैयद गिलानी को भी आप इंडिया भेजो। हालांकि डेविड कोलमैन हेडली को इंडिया भेजने से यूएस थोड़ा सा अभी झिझक रहा है फॉर द टाइम बीइंग। होपफुली इन द फ्यूचर डेविड हेडली को भी हम इंडिया लेकर आएंगे। बट ये देखिए, राणा और डेविड कोलमैन हेडली दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और दोनों लश्कर तैयबा से कांटेक्ट में थे। और तहव्वुर राणा का देखिए एक इमिग्रेशन लॉ सेंटर था शिकागो में, जिसका एक सैटेलाइट ऑफिस मुंबई में भी था और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ये यूज करता था आतंकवादियों की हेल्प करने में। कई आतंकवादी हमले जो हुए थे 2006 से लेकर 2008 के बीच में, उसमें तहव्वुर राणा ने आतंकवादियों की हेल्प करी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि तहव्वुर राणा इतना रेडिकलाइज कैसे हो गया, देखिए इस आदमी ने लिटरली एज ए मिलिट्री डॉक्टर सर्व कर रखा है पाकिस्तान आर्मी में। बाद में ये कनाडा चला गया था, वहां से यूएस में भी पहुंच गया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया यूएस कोर्ट में, डेविड कोलमैन हेडली के अगेंस्ट केस स्टार्ट हो गया, तब डेविड कोलमैन हेडली ने ही सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट कर ली कि तहव्वुर राणा भी उसके साथ था। इन दोनों ने मिलकर प्लान किया था 26/11 आतंकवादी हमलों को। और मैं यहाँ पर यह कहूंगा, यूएस ने इस सारी इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली इसलिए भी लिया है क्योंकि जो लोग मारे गए थे 26/11 हमलों में, उनमें कई अमेरिकन नेशनल्स भी थे। आप अगर कैजुअलिटीज देखो 26/11 हमलों की, तो टोटल 166 लोग मारे गए थे, 293 लोग इंजर हुए थे। जो 166 लोग इंजर हुए थे उसमें से 141 इंडियन थे, 6 अमेरिकन थे, 4 इजरायली, बाद में जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, वेरियस कंट्रीज के कई फॉरेनर्स मारे गए थे इस अटैक में। तो देखिए अच्छी बात है कि एक लंबे समय के इंतजार के बाद तहव्वुर राणा तो इवेंचुअली इंडिया में आएगा, डेविड कोलमैन हेडली भी इवेंचुअली इंडिया में आना चाहिए। बाकी देखिए जो इससे भी बड़े मास्टरमाइंड हैं वो तो है लखवी पाकिस्तान में है, और ऑफ कोर्स हाफिज सईद। उन दोनों को भी एक दिन हमें पकड़ना होगा, तभी आप कह सकते हैं हम प्रॉपर जस्टिस दे पाएंगे 26/11 विक्टिम्स को। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रहेगा। कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं इससे रिलेटेड। बाय द वे ये सब किया गया है एक 1997 इंडिया अमेरिका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंडर। अगर ये ट्रीटी ना साइन होती तो ये आज के समय हम ना देख पाते। थैंकफुली ये ट्रीटी साइन हो रखी है एंड वी कैन एक्स्ट्राडाइट दिस गाय टू इंडिया। तो अभी इससे रिलेटेड कई डेवलपमेंट्स आएंगी, अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने ये अनाउंस किया है कि ये लोग एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ह्यूमन राइट्स अब्यूज को। आपको बताना है कि किस देश में ये फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी जाएगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, जापान, यूएई या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। लास्ट में सर जो बताया ना कि ये यूएस कोर्ट में भी सीरियसली लिया गया, यूएस में भी ये इन लोगों को सीरियसली लिया गया। मैं जब शुरू हुआ स्टार्टिंग में, जो प्रसन्न सर ने जो बताया कि ये लोग इतने दिन तक यूएस में थे, उसके बाद यूएस ने एग्री किया कि इंडिया को भेजे, इंडिया में भेजे। तो मेरा दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मतलब ये लोग घर जमाई बना के रखे थे यूएस में इतने दिनों तक। बोलो, मुझे सच में यही लगा कि ये लोग घर जमाई बना के रखे थे, इन लोगों को घर में रखे थे, जैसे पाकिस्तान लोगों को रखते हैं, टेररिस्ट लोगों को रखते हैं ना। कि बोलते कि कुछ दिन पहले बात बाहर आया था कि बोल रहे थे एक टेररिस्ट मर गए हैं, लेकिन मरे नहीं है। बाद में ये निकला। तो ये लोग ऐसे करके टेररिस्ट को घर में रखते हैं, अपने घर जमाई बना के। मतलब उन लोगों का जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, तो वो लोग घर का बेटा बन के रहता है। तो पाकिस्तान मुझे लगा यूएस घर जमाई बना के रखे। लेकिन बाद में जब सर ने बताया कि ये यूएस में सीरियसली लिया गया,
तो मुझे लगा ठीक है, तो हाँ यूएस में सीरियसली लेके गए हैं, सीरियस है वो लोग। हाँ चलो अच्छा है कि वो लोग आ रहे हैं, मतलब ये आ रहे हैं, तहव्वुर राना तो आ रहे हैं इंडिया, उसके बाद फिर वो डेविड कोलमैन को का वो बात। डेविड कोलमैन, दाऊद बोलो। हाँ दाऊद वही तो मैं ना सोच रही हूँ कि ये तो अमेरिकन लग रहा है, तो ये क्या कैसे, मतलब ये क्या। हाँ, ये मैं मन मन में सोच रही हूँ ये बात कि ये मुझे भी यही लगा कि अरे इसको क्या चुल है कि मतलब इंडिया के पीछे लग जाए। हाँ एक्चुअली में पता चला ना इसका नाम क्या है, हाइड करके और रखा ये है। बोल रही है कि ये क्या उसकी मम्मी अमेरिकन है, फिर भी उसका ऐसा थॉट है। तो मैं उसको वहीं पे बोली कि तुमको उसका जवाब मिल गया, वो मिलके था दोस्त के किस, मतलब उसका दोस्त कौन था ये सोचो ना। वही तो ना, मतलब वो बताते कि मतलब आप कैसे बनोगे उसके, मतलब उसके अभी उसके माइंड में भी कुछ था वैसे, उसका पापा तो फादर तो पाकिस्तानी थे ना। हाँ। तो अल्टीमेटली उन तो लोग का थॉट, पापा जो सिखाए वही हुआ है अल्टीमेटली। वही तो होता है ना, घर में बात करते हैं ना मम्मी पापा की, मतलब दोस्त कैसे बनाओगे तुम्हारे ऊपर है, अच्छा दोस्त बनाओगे या बुरा दोस्त बनाओगे, वही हुआ है। जो भी है जो भी हुआ है वो तो हम लोग को नहीं पता कि क्या हुआ है, बट अल्टीमेटली ये पता है कि ये भी इन्वॉल्व था उसके साथ। तो पनिशमेंट अगर मिले तो दोनों को मिलना चाहिए इक्वली। यस मतलब मम्मी अमेरिकन है लेकिन पापा का ज्यादा बात सुना ये। हाँ लगता यही तो हुआ है ना कि मतलब पापा का ज्यादा बात सुना है, इसलिए तो ऐसा बन गया। दोस्त भी वैसा ही चुना है, तो फ्रेंडशिप जैसे होगा तो वो लाइन तो वैसे ही पकड़ेगा ना। मुझे लगता है जब अजमल कसाब को मारा गया, मतलब कोर्ट ने फाइनली जब जजमेंट दिया कि उसका डेथ होना चाहिए, तो वो तो बहुत गुड न्यूज था लोगों के लिए। क्योंकि तो मुझे यही लगा कि देखो चलो अच्छा है कि मतलब जस्टिस मिला, लेकिन अभी भी जस्टिस बाकी है मिलने के लिए। क्योंकि अमेरिका उन लोगों को घर में रखे थे, उसके बाद अभी भेज रहा है, तो धीरे धीरे सबको मार दो। मुझे तो लगता है वही। और एक बात जो बताया ना कि मतलब लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था जो कि वो कोर्ट इतना 4 इयर्स तक क्यों उसको बोल रहे थे, और उसके पास भी एक मतलब क्या बोलते हैं आजादी थी कि मतलब वो कोर्ट में जा सके, अपील कर सकते। कैसा मतलब ये मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्योंकि ये लोग वो लोग इतने सारे लोगों को, वो जो आके रेडिस्ट आके उसको, वो इतने सारे लोगों को मार देते हैं, उसके बाद भी हम लोग उसको कोर्ट पे मतलब उसको लॉयर देते हैं, वो अपना बात रख सकते हैं। वो क्या बात रखेगा, वो तो बात सही। वो तो बाहर से वो तो सोच के आया क्या अलग से क्या बात रखने की बात, उसको मार दो कोई बात, उसका कोई बात नहीं है। फिर ये मुझे लगता है ये जो आएगा ना, ये तहव्वुर राना जो आएगा, इसको भी वही कोर्ट में लेके जाएंगे, उसके बाद मतलब लंबा खींचेंगे। मुझे तो लगता है, पता नहीं गाइस क्या होने वाला है, जब आएगा तभी देखा जाएगा। हाँ। लेकिन मुझे लगता है जब इंडियन कोर्ट में लाओगे, उसको जल्दी से जल्दी फांसी दे दो, मार दो, इसको रहने की क्या जरूरत है। हाँ वो इतना लोगों का उसके वजह से इतना। हाँ उन लोगों को सोच कितना घटिया है, उसको मतलब क्या उसको बोलेंगे। उसको कोर्ट में कितने लोगों का जान गया। एंड वो यहाँ पे बोले ना कि अमेरिकन, कुछ अमेरिकन्स भी थे जिन लोग का उस इंसिडेंट में उन लोग का भी डेथ हुआ है। हाँ। तो इसकी वजह से अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। यार नहीं तो अमेरिका बोलता अरे तुम लोग के बीच में कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट है, तुम लोग ठीक कर लो। अमेरिका का तो हमेशा ऐसा ही रहता है ना, जब अमेरिकन्स मारे गए तो ये लोग थोड़ा सीरियस लिया। अमेरिका का तो छोड़ो, लेकिन इसको जल्दी से ला के फांसी दे दो। इसका मतलब ये नहीं है घर में ये वहां से आके यहाँ पे घर जमाई बने। क्यों भाई, हम लोग पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद वो वहां पे रहेगा। हाँ सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।